हाँ, उस शरीर में वो एक ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए, उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और इस बार उनको दोनों जन्म याद थे, अपना भरत महाराज वाला जन्म भी याद था और हिरण्य वाला जन्म भी याद था। अब देखिए बहुत विशेष कृपा है भरत महाराज के ऊपर, ऐसे होता नहीं है प्राय, हमें अपने पिछले जन्म के बारे में इतना स्मरण नहीं होता है। पर क्योंकि भरत महाराज बहुत प्रगाढ़ भक्ति की थी उन्होंने, बहुत भक्ति में प्रगट थे, इसलिए उनको भगवान ने स्पेशल एक याददाश्त दी थी कि उनको अपने पिछले जन्म भी याद है। और फिर जड़ भरत के शरीर में वो एकदम अपने आप को ऐसे बताते थे कि मूर्ख हैं, उनको कुछ नहीं आता और लोगों से थोड़ा बचकर दूर ही रहते थे। आसक्ति नहीं उनको करनी थी लोगों से, क्योंकि उनको भय था कि आसक्ति में पड़ जाऊंगा तो वापस भरत महाराज की तरह जन्म लेना पड़ेगा, अगला जीवन लेना पड़ेगा, इसलिए वो आसक्ति में नहीं जाना चाहते थे। तो ऐसे वो एक मूर्ख व्यक्ति की तरह जीवन बिता रहे थे। सब लोग उनको नाम रखते थे, उनको गाली देते थे, उनको मारते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको जो भी सड़ा गला है वो खाने के लिए देते थे और कपड़े ठीक से नहीं देते थे वगैरह वगैरह। पर वो सब सहन करते थे, ये सोचकर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और ये टेम्पररी है, ये सब जो स्थिति है ये बीतने वाली है, लाइक दैट। तो फिर इसी स्थिति में एक दिन ऐसा होता है कि कुछ डाकू उनको लेके जाते हैं जो काली के उपासक होते हैं और काली को बलि देने वाले थे उनको। तो अंदर से तो ये शुद्ध भक्त है, बाहर से दिखा रहे थे कि मूर्ख हैं। तो जब काली माता देखती हैं कि एक शुद्ध भक्त के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो काली माता को सहन नहीं होता है, और जो डाकू जो उनको बलि देने वाले थे, उनको उनका सर काटने वाले थे, तो काली माँ विग्रह रूप से प्रकट होके वो उनके उपासकों को मार देती है, वो उसी तलवार से उनके सर काट देती है और इस प्रकार वो अपने भक्त की रक्षा करती है। तो देवी देवता भी अपने जो कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनको सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं, देवी देवता भी भगवान के ऑफिशियल भक्त हैं। तो इस प्रकार ये वर्णन आता है। और एक बार वर्णन आता है कि एक दिन एक राजा थे रहुगण नाम से, और रहुगण जा रहे थे पालकी में, तो उनकी पालकी पकड़ने वाला एक व्यक्ति वो बीमार हो जाता है, तो चौथा व्यक्ति चाहिए था, 4 लोग पकड़ते हैं ना, तो चौथा व्यक्ति किसको, तो इसको जड़ भरत को, ये थोड़ा हट्टा कट्टा था तो इसको चुन लेते हैं। तो फिर अब ये चल रहे थे तो थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम वो कारण नहीं बताया कि क्यों लड़खड़ा रहे थे, लाइक आई डिडंट टेल ना लास्ट टाइम, आई डिडंट मेंशन इट। तो वो एक्चुअली रास्ते में चींटियां थी और शुद्ध भक्त होने के नाते वो चींटियों को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो इसलिए थोड़ा चींटियों को बचाने के लिए वो थोड़ा साइड वाइज चल रहे थे, और इसके कारण राजा को तकलीफ हो गई, रघुगण को। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया है, क्या है आप ठीक से नहीं पकड़ रहे हो, मैं आपको दंड दूंगा, मैं राजा हूँ, आपको दंड दूंगा, आप सेवक हो। तो फिर जड़ भरत पहली बार कुछ सदुपदेश देते हैं किसी को, वो कहते हैं कि कौन राजा है और कौन राजा नहीं, ये तो समय बताएगा क्योंकि समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। वो बोलते हैं आप आज अपने आप को राजा बोल रहे हो, मैं 2 जीवन पहले मैं भरत महाराज था, पूरी दुनिया का राजा था मैं आप तो मेरी परंपरा में एक छोटे राजा हो, ऐसे तो ऐसे नहीं बोलते, बट वो बताते हैं कि मैं भरत महाराज था, आज मैं यहाँ हूँ। और फिर वो बताते हैं कि सब कुछ टेम्पररी है, ये जीवन नश्वर है और आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो इसलिए अपने आपको गर्व नहीं होना चाहिए, आपको अभिमान नहीं होना चाहिए मिथ्या कि आप ये हो आप वो हो, सब जाने वाले हैं। तो इस प्रकार वो रघुगण को उपदेश देते हैं, तो रघुगण भी माफी मांगते हैं उनसे कि सॉरी गलती हो गई, आपको पहचान नहीं पाए ना कि आप इतने महान भक्त हैं। तो इस प्रकार वो एक शुद्ध भक्त जो होता है जड़ भरत के रूप में सभी मान अपमान से परे होता है, उसको मान अपमान की चिंता नहीं होती है, उसको किसी फैसिलिटी की चिंता नहीं होती कि उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या फिर उसको लोगों से कोई रिकग्निशन चाहिए, कुछ नहीं, वो अपने आप में ही भगवान के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित करते थे। तो ऐसे जड़ भरत, फिर इन 3 जीवन का वर्णन आता है भरत महाराज जी के इसमें। तो इसलिए हमें भी जीवन में देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि भरत महाराज की तरह हमारे जीवन में हम कैजुअल ना हो जाए। भरत महाराज थोड़े कैजुअल हो गए थे और इसकी वजह से कैजुअलिटी हो गई। कैजुअल बिहेवियर लीड्स टू कैजुअलिटी। आप अगर थोड़ा सतर्क नहीं रहेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
हम देखते हैं ना गाड़ियों पे लिखा रहता है रोड से जाते हैं तो नजर हटी दुर्घटना घटी, हाईवे पे देखा होगा आपने। तो इसलिए भक्ति में भी बहुत जरूरी है कि हम भक्ति के ऊपर भक्ति के नियमों के ऊपर अपनी नजर बनाए रखें। वी शुड नॉट बिकम कैजुअल। कभी कभी होता है हमारा माला ढंग से नहीं होती है, आराम से हम करते हैं या फिर कैजुअली करते हैं। 16 माला करनी है तो काम के साथ माला होती है, टीवी के साथ माला होती है, मोबाइल के साथ माला होती है, तो वो कैजुअल है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो धीरे धीरे माया ऐसे एंटर करेगी। जैसे भरत महाराज के जीवन में भी अचानक से नहीं हुआ उनका पतन, धीरे धीरे हुआ। हिरण का जो आसक्ति था वो धीरे धीरे हुआ। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। मैं आपको उससे समझ एक वीडियो दिखाता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा वीडियो है कि कैसे ये पुनर्जन्म ना ये असली है, मतलब ऐसे कुछ इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी। तो ये आई थिंक 2 साल पहले महाराष्ट्र में घटना हुई थी। महाराष्ट्र में घटना हुई थी जिसमें एक हिरण, आपने देखा किसी ने वीडियो? एक हिरण का वीडियो है जो वहां पे डिंडी निकलती है। अभी जैसे डिंडी यात्रा चल रही है वहां पर, विठल जी जो पंढरपुर में है भगवान विठल, वहां पर डिंडी जाती है। तो ये आई थिंक 2-3 साल पहले की घटना है कि दिंडी के दौरान, एक्चुअली दिंडी में होता क्या है, लाखों भक्त निकलते हैं अपने अपने जगह से और पंढरपुर जाते हैं। और आषाढ़ी एकादशी के दिन जो आएगी, आई थिंक 2 एकादशी के बाद है, 2 या 3 एकादशी, तब वो पंढरपुर पहुंचते हैं दिंडी। तो लाखों भक्त होते हैं, पैदल चलते हैं, 1 महीना 40 दिन वॉकिंग चलते हैं। साल भर, हर साल ऐसे उनका नियम है कि पैदल जाएंगे दिंडी में। तो जब वो दिंडी से जा रहे थे तो उनको एक हिरण मिला। महाराष्ट्रात वारीसोबत चालणारं मराठी में है, मैं आपको समझा दूंगा। हरिण चांगलंच व्हायरल झालंय। मात्र ते हरिण स्वतःहून वारीत सामील झालं की एखादा वारकरी त्या हरणाला वारीत घेऊन आलाय, कुठपर्यंत या हरणाचा प्रवास सुरू राहणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी पाहूया हा स्पेशल रिपोर्ट। सोशल मीडियावर सध्या या व्हिडिओने धुमाकूळ घातलाय। ऐसे नहीं कि कुछ देर तक वो चला और फिर चला गया, कई दिनों तक वो उनके साथ था। वो जहां भी जाते थे उनके साथ चलता था, जहां भी रुकते थे रात में वहीं रुक जाता था हिरण। टिपळ्यांच्या आवाजासोबत हे हरिण निर्धास्तपणे चालतंय तरी कसं? आपने देखा होगा हिरण बहुत थोड़ा डरते बहुत है, अगर आवाज वगैरह होती है तो तुरंत भाग जाते हैं। पर यहाँ पे देखो कीर्तन हो रहा है, सब हो रहा है, ताल वगैरह बज रहे हैं, फिर भी वो बिंदास चला। ना कुणी पाळलेलं, ना कुणी जबरदस्तीने आणलेलं, मग त्याच्या येण्यामागचं नेमकं कारण तरी काय? 2 दिवस चालला आमच्या बरोबर आणि 2 दिवस चालल्यानंतर आमच्या सोबत राहायचं, आमच्या सोबत दिंडीमध्ये रोज चालायचं आणि चालत असताना आम्ही जेव्हा नामस्मरण करायचो, जर दिंडी एका जागेला थांबली तर दिंडी थांबल्यानंतर ते सुद्धा आमच्या बरोबर थांबून मुक्कामाच्या ठिकाणी वो कह रहे हैं कि वो हमारे साथ 2 दिन चला, हम जहाँ भी रुकते थे रुका, हम लोग रात को रुक के कीर्तन करते थे, कीर्तन में पूरा भाग लिया उसने। और जहाँ पे फिर हम एक दिवस डोळ्यात दिसते तीच आस घेऊन बुलढाण्याच्या पालखी सोबत त्याच्या शक्तीचा प्रभाव आहे, आत्मशक्तीचा प्रभाव आहे, म्हणून आनंद होता तो आत्मिक प्राणी मात्र सुद्धा। पण काय नेमकं कुठून ऊर्जा मिळते होई सगळी? आम्ही बघतो की म्हणजे रोज अगदी 20-25 स्वरूपाचाच आनंद आहे, आत्मस्वरूपाचाच आनंद आहे, तो सर्वात आहे। मुक्कामाच्या ठिकाणी हरणानेही विसावा घेतला। कीर्तनाच्या तालात ते सुद्धा तल्लीन झाले। एकूणच वारकऱ्यांच्या दिनक्रमासारखाच हरणाचाही दिनक्रम तयार झाला। तसं संतांचं वचन आहेत, संत सांगतात प्रत्येक प्राण्यामध्ये प्रत्येक जीवामध्ये भगवंताचा वास असतो, त्याचप्रमाणे ते आता प्रत्यक्षात आपल्याला तो कैसे समझा जा सकता है इसको? How can you understand this phenomena? ये स्पेशल है ना,
नेचुरल तो है, नॉर्मल तो है नहीं, तो इसका मतलब पक्का उसका कोई कनेक्शन था पिछले जीवन से भक्ति का। तो रीइंकार्नेशन इज देयर है और सबको होता है ऐसे। तो इसलिए इस चीज को हम नकार नहीं सकते, इस चीज को सबके लिए है। दिसून आलं की पुण्य दिंडीसोबत चालणारं हे सोनपिवळं हरिण बघून हा तुकारामांचा अभंग आपल्याला तंत्र येतो. गोविंद शेळकेसह ब्युरो रिपोर्ट. तो इसका मतलब सही में आत्मा का जो भगवान से संबंध है ना, वो शाश्वत है। जो भी व्यक्ति भक्ति करता, अब उसने पिछले जन्म में हो सकता है कुछ भक्ति की होगी, इसलिए उसको भगवान के भक्तों के साथ उसको हिरण कीर्तन में रुचि है या फिर नाम जप में रुचि है। तो ये so much for saying rebirth of devotee as a deer. Yes, it might have happened. ये भक्त होगा, किसी कारणवश उसको हिरण का शरीर लेना पड़ा, जो भी है। जैसे भरत महाराज को भी हिरण का शरीर लेना पड़ा, उनको भी हिरण का शरीर लेना पड़ा। तो अगर हम नहीं जानते हिरण का शरीर लेना, तो यू शुड बी केयरफुल, हमें नाम जप ध्यान से करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने भरत महाराज का स्टोरी पिछली बार सुना था। आज हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। उसके पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। Okay. To start with prayers. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Dalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्ण। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है इवॉल्विंग टुवर्ड्स परफेक्शन। जो मुक्तावस्था है वहां तक आगे कैसे बढ़ा जाए, एंड डेस्टिनेशन ऑफ एन अनसक्सेसफुल योगी। एक भक्ति योगी है, अगर उसकी भक्ति पूरी नहीं हो पाती है तो उसको क्या गति प्राप्त होती है, वो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए भगवद गीता में श्लोक है जो हमने आत्मा के सिलसिले में चर्चा किया था, आपको याद होगा। श्वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता 2.22 दूसरे अध्याय का 22 नंबर श्लोक। वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा
पुराने कपड़ों को छोड़ के नया कपड़ा धारण करते हैं। जब पुराने कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं या फिर यूजलेस हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े जान देते हैं और नए कपड़े लेते हैं। दिवाली पे, न्यू ईयर पे, बर्थडे पे हम लोग करते हैं ना न्यू क्लोथ्स, क्योंकि पुराने पुराने हो गए। उसी तरह आत्मा नया शरीर धारण करता है, क्योंकि पुराना शरीर जीर्ण हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, उसको उसमें रहने लायक नहीं रहता है। मान लीजिए कोई घर है या फिर कोई गाड़ी है जो बिल्कुल चलाने लायक नहीं है, गाड़ी ऐसी है कि चलाने लायक है ही नहीं, चलाओगे तो भी आपको ज्यादा परेशानी है, उससे अच्छा आप कहोगे पैदल जाएंगे, तो गाड़ी को छोड़ दोगे, आप नया गाड़ी ले लोगे। उसी तरह ये भी गाड़ी है आत्मा के लिए, ये शरीर क्या है, एक गाड़ी है, आत्मा इसमें वास करते हैं। तो जब ये गाड़ी खटारा हो जाती है तो आत्मा भी उसको छोड़ देते हैं ऐसे। तो मटेरियल बॉडी इज जस्ट अ चेंजिंग ड्रेस फॉर द सोल। तो रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से, तो 2 प्रकार के रीइंकार्नेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक अंदरूनी पुनर्जन्म होता है और एक बाहर से होता है। तो इंटरनल मतलब कैसे होता है, जब हम जन्म लेते हैं हमारा शरीर कितना होता है, छोटा सा होता है, हम गोद में हाथ में ले सकते हैं छोटे बच्चे को, फिर धीरे धीरे शरीर बढ़ता जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भौतिक रूप से शरीर बदल रहा है, तो इसका मतलब रीइंकार्नेशन इज हैपनिंग और नॉट। रीइंकार्नेशन हमने देखा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मतलब क्या, शरीर को, पुनर्जन्म का डेफिनेशन क्या है, हाँ नहीं, पुनर्जन्म का डेफिनेशन क्या है, पुनर्जन्म किसको बोलते हैं, आत्मा पुनर्जन्म लेती है मतलब क्या, हाँ मतलब आत्मा ने नया शरीर धारण किया, द सोल एक्सेप्टेड अ न्यू बॉडी इज कॉल्ड एज पुनर्जन्म, करेक्ट। अभी इस जीवन में आप देखिए शरीर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, क्या कहना है आपका, इस जीवन में शरीर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, छोटे से बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, अभी हमारा फुल ग्रोन अप साइज है, तो शरीर तो बदल रहा है, इसका मतलब पुनर्जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस लाइफ टाइम में भी हो रहा है ना, आप नहीं समझ में पुनर्जन्म का डेफिनेशन क्या है, अगेन गोइंग बैक टू बेसिक्स, आत्मा का शरीर बदलना, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, नया शरीर धारण किया। मटेरियल बॉडी, ये जो शरीर है ये चेंजेबल है, जो छोटा शरीर था जो बड़ा हो गया, शरीर बदला नहीं क्या, बदला ना, तो इसका मतलब आत्मा ने छोटा शरीर छोड़ के बड़ा शरीर धारण किया ना, आत्मा तो वही मैं कहने का पॉइंट है, पुनर्जन्म में आत्मा तो वही रहती है, पुनर्जन्म में आत्मा कहाँ चेंज होती है, वही हमारा प्रॉब्लम है, हम इंटरनल रीइंकार्नेशन को देख नहीं पाते, एक्सटर्नल दिखता क्यों है, क्योंकि बॉडी को आप जला दे रहे हो, इसलिए वो दिखाई देता है, इंटरनल दिखाई नहीं दे रहा है, पर इंटरनल भी हो रहा है, छोटा शरीर गया बड़ा शरीर आ गया ना, अब शरीर तो एक मशीन है, यंत्र है, तो इसका मतलब पुराना शरीर गया बड़ा शरीर आ गया, बच्चे का शरीर गया, एग्जैक्टली बच्चे का शरीर चला गया, यस वो शरीर एक प्रकार से कहेंगे तो वो शरीर मर गया, वापस नहीं आ सकता, वो बच्चे का शरीर वापस आ सकता है आपके, नहीं आ सकता, तो वो शरीर मर गया लॉजिकली स्पीकिंग। हाँ तो यादें तो जो लोग मर जाते हैं उनकी भी यादें होती हैं, जो हमारे जो भी प्रियजन अभी नहीं रहे दुनिया में उनकी भी यादें हैं, बट अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो इसको बोलते हैं रीइंकार्नेशन, इंटरनल रीइंकार्नेशन। यही हमारा भ्रम है, वी आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस रीइंकार्नेशन बट वी आर रिकॉग्नाइजिंग द आउटसाइड वन, हम उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, पर अगर इंटरनल हम समझ गए ना तो आप आत्मा के स्तर पे आ गए कि अभी भी हम शरीर बदल रहे हैं। साइंस बोलता है, मेडिकल साइंस, हर 7 साल में आपका जो सेल्स है वो पूरे चेंज हो जाते हैं बॉडी के, एवरी 7 years।
हर सेकंड हमारे शरीर में सेल्स मर रहे हैं और पैदा हो रहे हैं, हर सेकंड। आप बैठे हो, आपके शरीर में कार्य हो रहा है, हर 7 साल में पूरा फ्रेश होता है। तो इसका मतलब एवरी 7 years यू हैव अ न्यू बॉडी, बट योर आइडेंटिफिकेशन इज द सेम। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो सेम व्यक्ति से, इसका मतलब आप आत्मा हो। कितना लॉजिकल है, क्योंकि आप आत्मा हो, आपकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। आत्मा तो अपना आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रही। इतना ही है कि अभी यहाँ पे शरीर चेंज हो रहा है, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर वहां पे ग्रोथ हो, वहां पे शरीर चेंज होता रहेगा। हाँ, एवरी लाइफ इंटरनल होता रहेगा और फिर एक पॉइंट पे एक्सटर्नल होगा। सीरीज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, सीरीज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, ये चलता रहेगा। सब में होता है, बिकॉज बॉडी इज अ मशीन। हमने देखा है, शरीर तो एक यंत्र है, बदल रहे हैं। पशु हो गए, मनुष्य हो गए, कोई भी हो गए, तो इसको बोलते हैं इंटरनल रीइंकार्नेशन। क्लियर, समझ में आया? और एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन क्या है वो तो हम जानते हैं कि शरीर ही छोड़ के नए शरीर में चला गया, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। हाँ, तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको समझाने के लिए। हम जब फिल्म में देखते हैं ना फिल्म, तो फिल्म एक्चुअली होती क्या है, वो फ्रेम्स रखी जाती है और फ्रेम्स को जब आप एक रेट से डिस्प्ले करते हैं वो फिल्म बनती है। हमारे जो कैमरा, जो पुराने कैमरास थे, आपने देखा पुराने जो प्रोजेक्टर्स थे, मुझे याद है, मैं जब ये डीवाइस का सेशन पहली बार अटेंड किया था 2004 में, तो उस टाइम पे ये प्रोजेक्टर्स नहीं थे, ये टीवी वगैरह नहीं था, बट इतना बहुत महंगा था। तो एक प्रोजेक्टर था जिसमें स्लाइड रखी जाती थी आगे, और वो ऐसे प्रोजेक्ट होता था। आपने देखा है प्रोजेक्टर, स्लाइड रखी जाती थी, प्रोजेक्ट होता था। हाँ, दीवार में प्रोजेक्ट होता था। तो उससे हमको हमारा सेशन वैसे ही हुआ था सारे। तो जब आप मूवी फ्रेम्स को 16 फ्रेम्स पर सेकंड के रेट से भगाते हो तो आपको कंटिन्यूस पिक्चर दिखाई देता है, और वो कंटिन्यूस पिक्चर नहीं है, वो है क्या, वो फ्रेम्स का स्पीड है। हाँ, अलग अलग फ्रेम्स इतनी स्पीड से भगाई जा रही है, आपको लगता है कि हो रहा है। तो किसी फ्रेम में हाथ यहाँ तक है, फिर हाथ यहाँ उठा उसको, फिर हाथ यहाँ उठा, तो इट्स अ सीरीज ऑफ फ्रेम्स, फिर आपको लगता है कि व्यक्ति ने हाथ ऐसे उठाया। That's how it happens. इसलिए इस जीवन में भी अगर आप फ्रेम रेट से देखेंगे तो हमारा जीवन बदल रहा है, और हम क्योंकि उसको एक सीरीज में देखते हैं, कनेक्शन में देखते हैं, एक आसक्ति के साथ देखते हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि बदल रहा है। शरीर बदल रहा है, आत्मा यस, इसलिए एक फ्रेम साइज हो, इसलिए हम लोग फोटोज निकाल के रखते हैं। आप अगर फोटोज देखिए, कभी कभी अपने वीडियोज अगर बनाए होंगे तो वीडियोज में लोग क्या करते हैं, स्टिल फोटोज को एक ही बार डिस्प्ले करते हैं। मान लीजिए आप करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, रोज आप एक अपना फोटो निकालिए एक पर्टिकुलर समय पे, उसी जगह पे और उसी पोल में। मान लीजिए सुबह 7 बजे आप अपनी रूम की बालकनी में खड़े हैं, आप 365 दिन के लिए निकालिए, आप देखेंगे चेंज। 365 दिन रोज फोटो निकालिए सुबह 7 बजे अपनी बालकनी में, और उस फोटो को एक सीक्वेंस में उसको लगाइए, उसको भगाइए, चेंज आएगा, नजर आएगा एक साल में। That's how life works. Right? So this part is internal reincarnation and external reincarnation. तो एक्सटर्नल रिइंकार्नेशन कैसे होता है? यम यम वापि स्मरण भावम, जैसे हमने बताया था, भगवद गीता में बताया गया, जिस स्टेट को आप याद करते हैं, जिस स्थिति को याद करते हैं, उस प्रकार का शरीर मिलता है। तो अलग अलग शरीर है, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में व्यक्ति किसी योनि में भी जा सकता है। तो अगर एवोल्यूशन देखा जाए, डिड वी इवॉल्व फ्रॉम ब्रांचेस टू बेंचेस, हमने इसके बारे में डिवाइस में भी चर्चा की है कि एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वगैरह, वो कहते हैं कि आप शरीर जो है एवोल्यूशन हुआ है, एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित हुआ है। तो बंदर जो है वो ब्रांच पे रहते थे, पेड़ की टहनियों पे रहते थे, और धीरे धीरे बंदर से मनुष्य बना है, जो बेंच पे बैठने लगे। स्कूल में बेंच होती है, तो इस प्रकार की थ्योरीज है उनकी, तो अलग थ्योरी हमने देखी है। बट
देखिए फरवरी 2006 में न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्टर ये जेम्स मिचेल टूर, ये एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं दैट around 500 scientists and engineers they have given their petition saying that Darwin's theory is not scientific. उनको बहुत सारे डाउट्स डार्विन थ्योरी के बारे में, बिकॉज उसको कोई उसका प्रूफ नहीं है, तो उसके नेचुरली उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं कि डार्विन की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए, वापस से उसको केयरफुली एग्जामिन करा जाना चाहिए, वो जो कह रहे हैं वो सही में होता है कि नहीं होता है। तो बेसिकली द टाइम इज साइंटिस्ट आर आल्सो सेइंग कि वो थ्योरी सही नहीं है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होता है। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवद गीता में 3रे अध्याय में इसके बारे में चर्चा होती है कि ऐसा नहीं है, एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं होता है। तो होता क्या है, हम आत्मा है और आत्मा अलग अलग शरीर में जाती है, आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, ना कि शरीर एक से दूसरे में परिवर्तित होता है। The body doesn't transform, but the soul changes body. तो शरीर है और फुल फॉर्म नहीं है, जैसे बंदर है मनुष्य भी है, दोनों इंडिविजुअल है, तो बंदर से आदमी मनुष्य नहीं बनता है, आत्मा बंदर के शरीर से हो सकता है मनुष्य के शरीर में आ जाए, ये हो सकता है। तो गीता में भगवान बताते हैं कि गीता में भगवान ये कोट करते हैं कि कैसे हमारा और देवताओं का संबंध क्या है। तो सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्याय एष इष्ट कामधु। वो कहते हैं भगवान ने जब क्रिएशन किया, जब सृष्टि रची, तो देवताओं को और मनुष्य को एक साथ भेजा था। ऐसा नहीं कि देवताओं से मनुष्य बने या फिर मनुष्य से देवता बने, देवता और मनुष्य एक साथ आए थे। और क्या क्यों आए थे, उनका संबंध क्या है, आपसी संबंध क्या है, वो भी आगे दिया हुआ है कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट गीता में बताते हैं भगवान 3.10 to 3.16 आप पढ़ेंगे ना, 3रे अध्याय के 10 से 16 नंबर श्लोक, वहां पे सीक्वेंस आता है हमारा और देवताओं का संबंध क्या है। तो वहां पे आता है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं को आहुति जाती है और देवता प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, और यज्ञ के द्वारा बारिश होती है। यज्ञ भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो वर्षा कैसे होती है, यज्ञ से होती है। यज्ञ क्या है, अलग अलग युग का अलग अलग यज्ञ है। जैसे कलयुग में यज्ञ क्या है, कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग में अगर हमको देवताओं से आदान प्रदान चाहिए तो क्या करना होगा, हरिनाम संकीर्तन। तो ये हमारा देवताओं से कनेक्शन, डिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है। देवता मनुष्य के ऊपर डिपेंडेंट है यज्ञ के लिए, मनुष्य यज्ञ करेंगे तो देवताओं को भोजन मिलता है, और मनुष्य देवताओं के ऊपर डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए, वो वर्षा देंगे तो फिर हमें हमारा भोजन मिलता है। तो कैसे देखो, इंटरडिपेंडेंस है ऐसे। इसलिए हमको धर्म का, आज चीजें कम क्यों होते जा रही है, ह्रास क्यों होते जा रहा है, क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा है, यज्ञ बंद हो गए। आज हरिनाम संकीर्तन लोग कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप देखिए अनाज में कटौती हो रही है। इनफैक्ट कलयुग का फ्यूचर है, शास्त्र बताते हैं श्रीमद् भागवत वगैरह कि कलयुग में ऐसा फ्यूचर आएगा जहां पर अनाज नहीं मिलेगा, चावल खत्म हो जाएगा, चीनी खत्म हो जाएगी, दूध खत्म हो जाएगा, ऐसा फ्यूचर आने वाला है कलयुग। अभी तो नहीं, अभी तो भक्ति का युग दौर चल रहा है, तो अभी नहीं होगा। तो कलयुग जैसे बढ़ेगा, कलयुग बहुत लंबा है, और कलयुग में आगे जाके बहुत सारी ऐसी आपदाएं आने वाली है। क्यों आएंगी, क्योंकि लोग यज्ञ करना छोड़ देंगे, लोग जो है धर्म का पालन करना छोड़ देंगे, इसलिए आपदाएं आने वाली है, ये संकट आने वाले। हाँ, कलयुग चल रहा है, कलयुग की करीब 5,000 साल हुआ है। कलयुग की अवधि बताई गई है 4,27,000 साल, 4,27,000। अभी केवल 5,000 हुआ है, सॉरी 4,32,000 है, 4,32 है, और अभी हुए हैं 5,000। कितने बचे, मैथमेटिक्स 4,27,000 बचे हैं। कैन यू इमेजिन, कलयुग का और क्या दौर देखना बाकी है पता नहीं, बट आएगा। अभी जो 10,000 साल है वो उसको गोल्डन पीरियड बताया गया है, जो 10,000 साल अभी चल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, हम भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन के दौर में आए हैं। तो 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, इसमें भक्ति कर लो और भगवत धाम चले जाओ। कलयुग में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगर 10,000 साल के बाद जन्म लेंगे तो फिर पता नहीं क्या कलयुग का भयानक रूप देखना पड़ेगा। ऐसे वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि लोगों की आयु कम हो जाएगी, लोगों की
लोगों का भाग्य कम हो जाएगा, लोगों की मति कम हो जाएगी। ऐसे बताते हैं कि आगे जाके कलयुग के अंत में ऐसा आएगा कि लोगों की हाइट बहुत छोटी हो जाएगी, 2-2.5 फीट की लोगों की हाइट होगी। लोगों की एज अगर कोई 25-30 साल जी ले तो बहुत बूढ़ा माना जाएगा। 25-30 साल कलयुग के इसमें होने वाला है। और उस समय क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लोग धर्म नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, प्रकृति सब कुछ रोक लेगी। तो फिर लोग जो है एक दूसरे को मार के खाएंगे। यहाँ तक के कलयुग के कल्मिनेशन में ऐसा बताते हैं कि माताएं जो है अपने गर्भ को मार के खाएंगी, भ्रूण हत्या करके। दिस विल हैपन। ये कलयुग का घोर फ्यूचर है। व्हाट टू डू? एनीवे, हमको वहां तक नहीं, हमारे जीवन काल में नहीं होगा। और अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये है हमारा देवताओं का और मनुष्यों का संबंध। तो ये मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कैसे एवोल्यूशन थ्योरी गलत है। फॉसिल रिकॉर्ड भी बताते हैं कि एवोल्यूशन नहीं हुआ है, जो डार्विन जैसे कहते थे। डार्विन कहते हैं कि there should be fish fins changing into amphibian legs with feet and toes। तो मछली के जो फिन्स हैं, जैसे वो सांस लेते हैं, वो जो जमीन पे चलने वाले लोग हैं उनके पैर बन जाते हैं। और गिल्स से सांस लेते हैं, गिल्स चेंजिंग इनटू लंग्स। तो मछली मनुष्य कैसे बनती है, ये डार्विन ऐसे कहते हैं। हम ज्यादा साइंटिफिक में नहीं जाएंगे। फॉसिल रिकॉर्ड मतलब जो अवशेष जो पाए गए हैं जमीन में, उनके अनुसार मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी प्रकार के जीव जंतु वो एक साथ पाए गए हैं। उसमें कोई आगे पीछे कोई एवोल्यूशन नहीं पाया गया है, सब एक साथ पाए गए। इसका मतलब एवोल्यूशन थ्योरी जो है उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो गलत है। कोई कह सकते हैं कि ब्रीडिंग हम करते हैं, ब्रीडिंग मतलब हम लैबोरेटरीज में नया स्पीशी पैदा कर सकते हैं, कोई अगर कहता है साइंटिस्ट। 84 लाख योनियां हैं, पर आजकल के साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक योनि को दूसरी योनि से संभोग कराते हैं और एक तीसरा स्पीशी क्रिएट करते हैं। तो उनको लगता है कि हम नया स्पीशी, नया योनि तैयार कर रहे हैं क्या, बट दैट्स रॉन्ग। अल्टीमेटली दे आर जस्ट डूइंग क्रॉस ब्रीडिंग, दे आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड दे हैव टू। अगर उनको कुछ नया क्रिएट करना है, अगर उनको दावा करना है कि हमने नया क्रिएट किया है, तो फिर उनको एग्जिस्टिंग स्पीशीज से कुछ नहीं लेना चाहिए, अपना खुद लेबोरेटरी में बनाए और कुछ जीव पैदा करके दिखाए। जैसे कभी कभी साइंस वाले दावा करते हैं कि बहुत जल्द ऐसा समय आएगा हम जीवन बनाएंगे, लेबोरेटरी में जीवन बनाएंगे, और वो केवल एक पोस्ट डेटेड चेक है। वो आपको किसी ने चेक दे दिया 100 साल बाद का, क्या काम का है वो 100 साल बाद आप उसको जमा करोगे। तो उसी तरह वो कहते हैं कि हम बाद में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, पर संभव नहीं है। तो वो इस प्रकार करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं और अलग अलग, मतलब एक प्रकार से वो नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो सही नहीं है। तो जिराफ की लंबी नेक कैसी हुई, हमने स्टोरी देखी है डीवाइस में। जिराफ हाउ ही गॉट द नेक, लॉन्ग नेक। या फिर भालू से व्हेल कैसे आया, वो भी डार्विन के हिसाब से। ओके, तो एवोल्यूशन सही है, पर शरीर के स्तर पे नहीं, आत्मा के स्तर पे सही है। एवोल्यूशन हो रहा है, शरीर का नहीं, आत्मा का हो रहा है। आत्मा इवॉल्व हो रही है एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये अल्टीमेटली तथ्य है। ओके, तो एवोल्यूशन कैसे समझना चाहिए, तो पद्म पुराण में इसके बारे में चर्चा होती है। 84 लाख योनियां क्या है, हमने सब जगह सुना है 84 लाख 84 लाख। 84 लाख की डिटेल्स क्या है वो इस श्लोक में आता है, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति कृमय रुद्र संख्याका पक्षिणां दशलक्षणी पशवस्त्रिंश लक्षाणी मनुष्य चतुर्लक्षाणी। तो अब देखिए, गिनती कीजिए, नोट कीजिएगा 84 लाख होने के नहीं।
तो जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख जलचर हैं, 9 लाख योनियां जलचर की है। 20 लाख योनियां स्थावर लक्ष्य विंशति, 20 लाख योनियां स्थावर है। स्थावर मतलब जो जमीन पे स्थावर रहते हैं, वो हिलते डुलते नहीं है, तो पेड़ और पौधे वो सब स्थावर है, तो 20 लाख है। कृमय रुद्र संख्या क्या, कृमि कीड़े वो कितने हैं, रुद्र 11 लाख है, रुद्र 11। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षी कितने हैं, 10 लाख पक्षी की योनियां हैं। पशवस 30 लक्षाणी, पशु एनिमल्स बीस्ट ये कितने हैं, 30 lakhs 30 लाख। और मनुष्य चतुर्लक्षाणी, मनुष्य कितने योनियां हैं, 4 लाख। कितना हुआ टोटल, 84 lakhs हुआ पक्का, कोई मैथ्स में गलती, हाँ अच्छा गुड क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन। यस ये क्वेश्चन जरूरी है। एक्चुअली तो ये जो योनियां है स्पीशी, देखिए नीचे बताया गया, स्पीशी का मतलब बायोलॉजिस्ट को लगता है कि पूरी तरह अलग दिखने वाला या फिर अलग उसके व्यवहार होने वाला, पर शास्त्रों के हिसाब से योनि का मतलब ऐसा नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से स्पीशी का मतलब है चेतना का स्तर। क्या है, चेतना का स्तर, कॉन्शियसनेस डिफरेंस। तो अब देखिए अ टाइगर एंड अ कैट में अपीयर सिमिलर, ये जो शेर है और बिल्ली है ये एक समान दिखती है, पर दोनों के चेतना में अंतर है। तो साइंस के हिसाब से दोनों एक ही फैमिली में है, टाइगर एंड अ कैट, दे आर इन द सेम फैमिली। बट वैदिक साइंस के हिसाब से ये दोनों का परिवार अलग है, क्योंकि जो शेर है वो रजोगुण में है और कैट बिल्ली जो है वो तमोगुण में है, चेतना का स्तर अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो साइंस जो है वो स्पीशी मतलब एक समान कार्य करने वाले लोग, जैसे हम सब, साइंस से बोलता है हम सब ह्यूमन बींग्स है, सब ह्यूमन बींग्स एक है, बट शास्त्रों के हिसाब से 4 लाख है। तो इसका मतलब 4 लाख चेतना के स्तर है, अलग अलग चेतना के स्तर, डिफरेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमो रजो में है, कोई रजो सतो में है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 3 गुणास फॉर्म इनटू 9, 9 into 9 81, इस प्रकार बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते रहते हैं। तो इसलिए 4 लाख योनियां हैं। जैसे देवता, अभी देवता और मनुष्य साइंस के हिसाब से एक ही योनि हो गई, एक ही स्पीशी हो गई, बट वैदिक साइंस के हिसाब से ऐसा नहीं है। वैदिक साइंस कहते हैं देवताओं का स्तर अलग है, हमारा स्तर अलग है, चेतना अलग है, इसलिए अलग योनि है, हमारी अलग है। यहाँ रूम में बैठे हुए सब लोग एक ही योनि के नहीं हो सकते, हो सकता है कि योनि अलग हो, चेतना के स्तर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे 84 लाख है। तो अगेन 4 लाख मनुष्य हैं, 9 लाख जलचर हैं, 20 लाख स्थावर है, 11 लाख कृमि है, 10 लाख पक्षी है, 30 लाख पशु है। कृमि मतलब कीड़े, तो कीड़े दिखते हैं। 4 लाख। अभी हमारे साइंस ने कितने खोज निकाले, कोई जानता है, कोई फिगर, कितने एक्टिविटीज पता है आपको? हाँ 1.7 बिलियन मिलियन वी हैव फाउंड आउट टोटल। तो 1.8 मतलब बिलियन आएगा। ओके, तो 1.8 बिलियन भी अगर पकड़ा जाए तो कितना होता है? 18 lakhs। We know only 18 lakhs out of 84 lakhs, and that's a very small figure. चेतना का स्तर देखिए, हो सकता है जैसे आपको याद है पहले सेशन में हमने वो स्टोरी देखी थी, बंदर और टोपी वाला। टोपी वाला आता है बेचने के लिए, पेड़ नीचे सो जाता है, बंदर टोपी लेके चले जाते हैं, याद है? तो फिर हमने डिस्कस किया था कि 3 गुण वाले व्यक्ति हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो कैसे डील करेंगे सिचुएशन में? बंदर टोपी लेके चले गए, तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? पहले तो तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा?
तमोगुणी व्यक्ति, इग्नोरेंस वाला व्यक्ति क्या करेगा? रोएगा, नहीं गुस्सा नहीं करेगा, तमोगुणी है, वो रोएगा, वो हाँ शोक करेगा, विलाप करेगा, कुछ हो नहीं सकता, होपलेस हो जाएगा, ये तमोगुणी लक्षण है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? गुस्सा करेगा, मारेगा, पत्थर फेंकेगा, रजोगुण में आएगा, पैशन में। सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? सोचेगा, हाँ सोचेगा क्या करना चाहिए, बुद्धि लगाएगा, फिर उसको समझ में आएगा कि जो बंदर है उनको कॉपी करने की आदत है, तो वो अपनी टोपी नीचे फेंकेगा, बंदर भी टोपी नीचे फेंकेगा। तो दिस हाउ अ पर्सन कैन एक्ट इन a different mode of person can act in the same situation in different ways. एक सिचुएशन में अलग अलग गुण के व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। तो उसी तरह तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण होता है। तो जो मैंने बताया चेतना का स्तर, ये तो एकदम क्लियरली डिफाइन होता है सतो रजो तमो, पर उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, ये इतना आसान नहीं है समझना, बहुत जटिल है। तो 4 लाख जो चेतना के स्तर है वो इसके हिसाब से है। कोई व्यक्ति हो सकता है प्रगत अवस्था में है, कोई व्यक्ति सत्वगुण में है, कोई व्यक्ति सत्व रजो के मिक्सचर में है, कोई व्यक्ति सत्व रजो तमो के तीनों के मिक्सचर में है, वेरियस कॉम्बिनेशन है। So that's what is called as different consciousness level. But anyway, we don't have to worry कि मैं कौन से स्तर पे हूँ, हमें आना शुद्ध सत्व पे है। और शुद्ध सत्व पे आने के लिए फॉर्मूला वही है, भगवान के नाम का जप करें, भक्ति करें, और भक्ति के अभ्यास से हम शुद्ध सत्व पे आ जाएंगे, हम तीनों मोड्स के परे हो जाएंगे। बदल सकता है ना, हाँ बदल सकता है, पर जब हम जन्म के समय जो योनि थी, जन्म के समय जो चेतना थी, उसके हिसाब से हमें योनि मिली है, उसके हिसाब से हमें शरीर मिला है। करेक्ट, अलग अलग लोग अलग अलग बिहेव करते हैं, दैट्स ट्रू। एक सिचुएशन में अलग अलग, सिंपल सी चीज है, अगर आपको एक टास्क दे दिया जाए, यहाँ पर एक टास्क हम दे दें कि आपको 10 चीजें करनी है, मान लीजिए अब यहाँ पर 40 लोग हैं, जैसे यहाँ पर 20-25 लोग हैं, ऑनलाइन 20 लोग हैं, आई एम 100% श्योर सब लोग अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे। तो 10 चीजें अगर करनी है, हर एक का ढंग अलग अलग होगा, कोई पहले कुछ करेगा, कोई पहले बाद में करेगा, कोई मिक्सचर करेगा, लाइक 1 to 10 है, कोई पहले 2 करेगा, कोई पहले 4 करेगा, राइट। तो डिपेंड ऑन वंस माइंडसेट, कौन पहले क्या करेगा, इसको होता है चेतना का स्तर। हर कोई अलग अलग तरीके से काम करता है, एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट। इसे तो एक क्लास में हर कोई सेम नहीं होते, 60 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, सबका सोचना अलग अलग होता है। तो ऐसे 4 लाख योनियां हैं। तो आप जो बोल रहे थे ना, मोड्स चेंज हो सकते हैं या फिर चेतना चेंज हो सकती है, वो केवल मनुष्यों के लिए पॉसिबल है, बिकॉज प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, बीस्ट, इनका सेटिंग डिफाइंड है। ये कैसे काम करते हैं, जैसे प्रोग्राम्ड है। हाँ नहीं, इनका चेतना का स्तर एक नहीं है, पर इनका चेतना का स्तर बदलेगा नहीं जीवन भर। हाँ, योनि उनकी वो है, वो फिक्स हो गई, उनका चेतना का स्तर वैसे ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। एग्जैक्ट, आप सही कह रहे हैं, जो अपने चेतना के स्तर को नहीं बदल रहे हैं, या फिर जो मनुष्य के स्तर पे नहीं आ रहे हैं, वो पशुओं के समान है या फिर पक्षियों के समान है, जो अपने चेतना को नहीं बदल रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल मांगा, तो कौवा है, जीवन भर कौवे का स्तर वही रहेगा, वो वही कार्य करेगा, निष्ठा में जाएगा, दिन भर का उसका रूटीन वही रहेगा, वो उसके लिए नहीं सोचेगा कि इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ बेटर करना चाहिए, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो ऐसी योनि में है जो कि वो अपने जो कर्म है उसको काट रहा है। तो जो निचली योनियां हैं, मनुष्य के निचली जो योनियां हैं, वो सब अपना कर्म काट रही है, और मनुष्य के ऊपर भी है जो देवता योनि है, वो भी अपना कर्म काट रही है। केवल इस भूलोक में जो लोग हैं, हम सब लोग, हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम अपने चेतना को बदल सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के समझ में आए।
उसकी चेतना का स्तर देखिए, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आपके संबंध में कोई जीव जंतु आते हैं, फिर कोई पशु आते हैं, उसका क्या? उसको अज्ञा स्वीकृति मिलेगी आपके द्वारा, क्योंकि आप उसको, हो सकता है आप उसको भगवान का नाम सुनाओगे, वो सुनेंगे तो उसको अज्ञा स्वीकृति मिलेगी। हो सकता है आप उसको प्रसाद खिलाओगे, आप अगर भगवान को भोग लगा के उसको खिलाते हो, वो भी प्रसाद खाएगा, उसको स्वीकृति मिलेगी, तो उसका अगला शरीर उसका अच्छा मिलेगा उसको। पर इस शरीर में क्योंकि वो पशु योनि में है, वो ऐसे ही कार्य करेगा मोस्ट ऑफ देम। अब बहुत रेयर एग्जाम्पल है, जो हरिण, जैसे हिरण का एग्जाम्पल मैंने बताया, वो बहुत रेयर है जो इस प्रकार के कार्य करेंगे, बट 99.999% केसेस में वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पशु योनि में है, जो निचली योनियों में है। तो एक्चुअली जो हाँ तो वो चेंज हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, मनुष्य योनि में चेंज हो सकता है, तो उनका फ्री विल है, स्वतंत्रता है सबके ऊपर। अभी देखिए, मनुष्य जीवन में बदलने को तो हम बदल सकते हैं मनुष्य जीवन में बदल सकते हैं, बट उनका फ्री विल है, इसलिए वो नहीं बदल रहे। तो चॉइस किसके पास है? हम सबके पास है। अब मंदिर आना ना आना, चॉइस किसका है? आपका है। आप लोग आए हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा, जो लोग नहीं आए हैं उनको नहीं मिलेगा। जो मंदिर आके भी गार्डन में घूम के चले जाते हैं, उनको एक अलग बेनिफिट मिलेगा। मंदिर में आएंगे, वृंदावन में खा के चले जाएंगे, उनको एक अलग बेनिफिट मिलेगा। तो अलग अलग लोगों को अलग, देखिए मंदिर में ही इतना वैरायटी है। कोई मंदिर में आया, दर्शन किया, चला गया। कोई मंदिर में आया, दर्शन भी नहीं किया, गार्डन में घूम के चला गया। कोई मंदिर में आया, दर्शन किया, तो सेल्फी खींच के वृंदावन में खा के चला गया। अलग अलग वैरायटी है, तो हर एक का अपना अपना इंडिपेंडेंस। तो इसलिए फ्री विल, मनुष्य जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्री विल। रास्ते आपके सामने खुले, आप कहाँ जाना चाहते हो आपके ऊपर है, आपको सब ऑप्शंस पता है। जो स्वर्ग की जो योनि है, हेवनली जो डेनिजन्स हैं, उनकी भोग योनि होती है, और जो निचले लोग के हैं उनकी भी भोग योनि होती है। वो अपने कर्मों को काटते हैं। जो ऊपर के लोग हैं वो पुण्य को काट रहे हैं, जो नीचे के लोग हैं वो पाप को काट रहे हैं। मनुष्यों में हम कर्म अर्जित करते हैं, वो लोग कर्म अर्जित नहीं करते हैं। पशु कुछ गलत करे उसको कर्म नहीं लगेगा, देवता कुछ गलत करे उसको कर्म नहीं लगेगा, मनुष्य कुछ गलत करे उसको कर्म लगेगा। समझ गए? तो ये हमारी योनि है। तो ये सीक्वेंस है ना। एक्चुअली मनुष्य जीवन में आप कर्म, अच्छे कर्म करते हैं, आपको देवता, आप स्वर्ग लोक में जाओगे, तो वहां पे आप अपने कर्मों को खर्चा करोगे। इसलिए का बैंक बैलेंस, किसने बैंक बैलेंस कमा लिया और वहां जाके खर्चा करके वापस यहाँ पे आ गए जीरो होने के बाद। तो इसलिए शास्त्र में बताते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तित अर्जुना। ब्रह्मा जी से लेके, ब्रह्म लोक से लेके निचले लोक तक, पाताल, लास्ट जो लोक है पाताल लोक है, टॉप मोस्ट जो लोक है ब्रह्म लोक है। ब्रह्म से लेके पाताल लोक तक 14 लोकों में आत्मा भटक रहा है। क्यों? मनुष्य लोक में आता है, ये जीव भूलोक में आता है, अच्छा कर्म करता है ऊपर जाता है, कर्म को खर्चा करके वापस नीचे आता है, भूलोक में आता है। गलत कर्म करता है नीचे जाता है, खर्चा जो पाप कृत्य जो उसके जो कर्म उसने अर्जित किया था, भोगते 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 भूलोक पे आता है। भूलोक में वापस डिपेंड, अच्छा करेगा ऊपर जाएगा, गलत करेगा नीचे जाएगा। वो घूम रहा है ऐसा। हाँ, वो 14 लोगों में घूम रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे 14 लोगों से बाहर निकलना है। हम भोग करे जा रहे हैं और गलती करे जा रहे हैं, ऐसे होता रहता है अनफॉर्चुनेटली। इवन चेतना का स्तर डिपेंड करता है हम कहाँ जन्म लिए। हम लोग कलयुग में जन्म लिए, हम सब लोग, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो हम सब लोग एक्चुअली लो क्वालिटी के हैं, इसलिए हमको कलयुग में जन्म मिला है। कलयुग में 4th क्लास लोगों को जन्म मिलता है। सॉरी टू से दिस, बट यू आर ऑल 4th क्लास पीपल। सतयुग में जन्म नहीं मिला, त्रेता युग में नहीं मिला, द्वापर में नहीं मिला, कलयुग में मिला है। देखिए, मिला भी हो, कलयुग में मिला ना, तो इसका मतलब क्या है? वहां मिला नहीं मिला, यहाँ तो मिला है।
अभी अगर अच्छे होते तो, अभी अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो, हाँ, तो आपका जन्म नहीं। अगर आप भक्ति करते हैं तो नहीं लेना पड़ेगा, अगर भक्ति नहीं करते हैं, केवल पुण्य करते हैं तो लेना पड़ेगा। पुण्य और पाप दोनों भी आपको अगला शरीर लेने के लिए कारण बनेंगे। अच्छा भी करेंगे, पुण्य भी करेंगे तो भी आपको शरीर लेना पड़ेगा पुण्य के फल भोगने के लिए, और पाप करेंगे तो भी शरीर लेना पड़ेगा पाप के फल भोगने के लिए। तो किसी भी अवस्था में पाप हो या पुण्य शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है? भक्ति करना है, ना पाप ना पुण्य, दैट इज भक्ति। वो नष्ट हो सकता है अगर आप सिंसियर हैं तो। अगर आप अब तक जो गलत हो गया अनजाने में, अगर आप कमिटमेंट लेते हैं कि अभी नो मोर सिन, तो भक्ति में इतनी शक्ति है, आपके सारे पिछले कर्मों को खत्म कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को यही कहे थे, नो मोर सिन। अब तक आपने जो किया किया, अभी आप प्रण ले लो कि पाप नहीं करोगे, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। तो जो गुरु है वो गारंटी लेता है शिष्य के बिहाफ पे। दीक्षा का प्रोसेस बहुत ही, मे भी हम अगले सेशन में दीक्षा की चर्चा करने वाले हैं, दीक्षा क्या होता है। तो दीक्षा का प्रोसेस बहुत ही सीरियस है। आजकल जो दीक्षा होती है बाहर की दुनिया में, वो दीक्षा सब बेकार है, इट्स अ बकवास थिंग, क्योंकि उसमें कोई सीरियसनेस ही नहीं है, ना गुरु सीरियस है ना शिष्य सीरियस है, तो संबंध सीरियस कैसे होगा? असली दीक्षा मतलब शिष्य सीरियस है समर्पण करने के लिए, और गुरु सीरियस है उसके कर्म लेने के लिए। गुरु दीक्षा के समय शिष्य का सारे कर्म ले लेता है, अपने ऊपर ले लेता है, उसको पूरा प्लेन कर देता है, जो जैसे प्लेन स्लेट, आपका पूरा जो भी लिखा था आपने पूरा जीरो कर देता है, गुरु कर देते हैं। इतना बड़ा वो काम करते हैं आपके लिए, पूरा कर्म ले लेते हैं आपका। आप सोचिए कितना वो भोगते होंगे हमारे लिए, पर करते हैं वो, उनकी कृपावश वो करते हैं। ऐसे तो दीक्षा में, भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपके पूरे कर्म को नष्ट कर देगा, और अगर हम आगे पाप नहीं करेंगे तो। हाँ, ये भी सब पाप है। देखिए, बिल्कुल ही पाप नहीं करेंगे। हम दीक्षा के समय एटलीस्ट इतना प्रण लेते हैं कि हम जानबूझ के पाप नहीं करेंगे, हम 4 नियम का पालन करेंगे, है ना। दीक्षा के समय हम ये प्रण लेते हैं, मांसाहार नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, नशा नहीं करेंगे, पर स्त्री का संग नहीं करेंगे, पर पुरुष का संग नहीं करेंगे। तो 4 नियमों का हम प्रण लेते हैं। तो ये हो गया वॉलंटरली। देखिए, चेतना हमारी क्या है, आप पाप करना नहीं चाहते पर पाप हो जाता है, तो उसको जो अनजाने में किया हुआ पाप है, उसका रिएक्शन भक्ति के द्वारा इरेडिकेट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। जैसे आपने बोला चींटी मर गई, मच्छर मर गया, कॉकरोच मर गया, देखिए मर गया बात अलग है, आपने मारा तो फिर पाप है। नहीं, कोई मच्छर आपको नहीं मारेगा, ये हमारी गलतफहमी है। नहीं, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। क्लेनलीनेस, आप साफ सुथरा रखिए, नहीं आएंगे मच्छर, चींटी नहीं आएगी। हाँ जी, अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट आजकल के बहुत सारे ऐसे उपकरण आ गए हैं, वो एक इलेक्ट्रिक बैट आती है, मतलब इलेक्ट्रिक नहीं, वो जो भी बैटरी में चलती है, हाँ इलेक्ट्रिक होती है वो, तो वो बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी, मेरे को तो देखा नहीं रहता, कभी कभी लोग उससे भक्त लोग भी करते हैं, कभी कभी मच्छर को पकड़ते हैं, वो हत्या हो गई। उतना देखिए, मच्छर ने आपको क्या बिगाड़ा, वो आपको काट रहा है ना, आप मच्छरदानी यूज करो, आप अपना रक्षा करो, आप साफ सफाई रखिए, आप अपना बेस्ट प्रोटेक्शन करने का प्रयास कीजिए। देखिए, और जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि आप अगर नमाज पढ़ के उठ रहे हैं और आपने किसी काफिर को मार दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा सवाब करना है, तो या आप किसी को कन्वर्ट, ऐसे तो हिंदू धर्म में नहीं हो जाएगा। ओके,
आपका प्रश्न थोड़ा ऐसे हटके है ना, पॉलिटिकल एंगल पे। माधव प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हुआ उसका भी हमने जवाब नहीं दिया। तो अगर हम ऐसे करते रहेंगे, हम नहीं मारेंगे, हम चयन करते रहेंगे तो क्या? तो देखिए, इसका बहुत ही अलग एंगल है इसको देखने का। जो भी वायलेंस वगैरह हुआ उसको ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने कुछ नहीं किया, इस्कॉन ने डील किया अपने स्तर पे जो बेस्ट कर सकते थे। और जो भी देखिए, इस्कॉन के भी जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं जो सही में इस्कॉन को चला रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने भी अपने लेवल पे बहुत कुछ किया। अब जब वो हमारा जैसे हम सोच, हमारे लिए बहुत सिंपल है क्या ना कि आप भी जाके कुछ कर लो, जवाब दो। हम थोड़ी ना हमने हाथ में चूड़ियां पहन के रखी है, कहना आसान है बट एक्चुअल में आप सोचिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। इट्स अ डिफरेंट कल्चर ओवर देयर, इट्स अ डिफरेंट रिलीजन ओवर देयर, वहां पे दूसरा धर्म प्रोमिनेंट है। आप तर्क लगाइए, अगर वहां पे जाके आप कुछ अटैक करते हैं उनके ऊपर, आपको बदले में क्या मिलेगा? और ज्यादा मानहानि होगी, और ज्यादा हत्या होगी, और ज्यादा नाम खराब होगा, और ज्यादा झगड़े होंगे। तो वो भी अपने स्तर पे इस्कॉन की जीबीसी, इस्कॉन के जो लीडर्स हैं उन्होंने जो किया बिल्कुल अपने स्तर पे सही किया। जैसे हमने भी यहाँ पर पीस प्रोटेस्ट निकाला था कानपुर में, आप सबको पता होगा। वैसे पूरे दुनिया में पीस प्रोटेस्ट निकल रहे थे, सब लोग उसके अगेंस्ट में थे और उसका मैसेज गया, प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर गया, उनके प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर गया, उन्होंने कुछ किया। तो देयर इज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। टिट फॉर टैट इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं, मानना तो सबको ही है, मानना किसको नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अल्टीमेटली हम हिंदू भी नहीं है ना, हम आत्मा है, हम सनातन धर्म वाले हैं, हमें हिंदुइज्म नहीं फैलाना है। प्रॉब्लम वही है, हम अपने आप को हिंदू मानते हैं और हिंदू के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए हिंदू मानने की वजह से हम मुस्लिम को या फिर दूसरे धर्म वालों को दुश्मन वैरी समझते हैं। हम आत्मा के स्तर पे सोच ही नहीं रहे। इसी को शारीरिक चेतना बोलते हैं। दिस पार्ट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस दैट वी थिंक और वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद द एक्सटर्नल धर्म। अगर हम कल को पाकिस्तान में पैदा हो, we'll call ourselves Pakistanis। अगर हम अमेरिका में पैदा हो जाए तो ये इंडिया पाकिस्तान से हम दूर ही रहेंगे ना, हमारे को लेना देना ही नहीं रहेगा। आत्मा का कोई संबंध नहीं है ना इंडिया से, ना पाकिस्तान से, ना अमेरिका से। आत्मा आत्मा है, वो हमारे कर्मों की वजह से हम यहाँ पे स्टेट में हैं। तो अभी वायलेंस को कैसे देखना चाहिए, उसको भी एक स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो इट्स वन वे, इट्स अ कर्मा ऑफ द लिविंग एंटिटी इन्वॉल्व्ड। किस रूप में आया वो गलत था, हम नहीं उसको जस्टिफाई कर रहे, पर एक होलिस्टिक पिक्चर देखा जाए तो वो कर्म था। उसके लिए जवाब देने के लिए हमने किया जो कर सकते थे और वहां पे जवाब मिल गया हमको। अब वो रह रहे हैं वहां पर। पाकिस्तान में भी इस्कॉन है, आपको पता है, वी हैव इस्कॉन सेंटर ओवर देयर। हाँ, कराची में है, यात्रा होती है, रथ यात्रा होती है वहां पर। आज रशिया में इतने सारे इस्कॉन के भक्त हैं, आज चाइना में इस्कॉन के डिवोटीज है, जापान में है। तो इस्कॉन इज फ्लरिशिंग। अगर हम अपना धर्म करें तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने धर्म का पालन किया, संकट आए, मुश्किलें आई, पर भगवान का साथ हमेशा रहा उनके साथ। आप देखिए, भगवान ने कभी उनको छोड़ा नहीं, भले वो मुश्किल में थे। आप क्या जानते हैं, अच्छी स्थिति बिना भगवान के कि मुश्किल स्थिति भगवान के साथ, क्या ज्यादा अच्छा है? मुश्किल स्थिति है पर भगवान साथ में है। पांडवों के साथ वही हुआ, स्थिति हमेशा मुश्किल थी उनके जीवन में, भगवान हमेशा साथ में थे। और युधिष्ठिर महाराज के वर्णन में आता है, धर्मो रक्षति रक्षतः, वन हु प्रोटेक्ट्स धर्म, धर्म प्रोटेक्ट्स हिम। अगर हम धर्म का पालन करें, धर्म हमारा पालन करता है। तो इसलिए हमको धर्म का पालन करना है। हमें टेम्पररी अपहीवल्स, मतलब जो उतार चढ़ाव होता है टेम्पररी, उसे डिस्टर्ब नहीं हो जाना है, उद्विग्न नहीं हो जाना, हम पैशन में आ जाते हैं। जा सकते हैं, इसलिए तो हाँ नहीं, देखिए आत्मा किसी भी शरीर में जाओ, आपको सनातन धर्म का पालन करना चाहिए। अभी हम यहाँ पर हिंदुत्व नहीं फैला रहे, इस्कॉन की टीचिंग्स कभी आपको हिंदुत्व की ओर नहीं लेके जाएगी। वी आर ऑल टेलिंग दैट यू आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। हम सब भगवान के अंश हैं, हमको भगवान की सेवा करनी, ये टीचिंग्स है हमारी। हम किसी धर्म की बात ही नहीं कर रहे, दैट इज रियल टीचिंग।
तो इस जन्म में आपको नहीं पता था, भगवान ने आपको गाइड किया भक्तों तरफ, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो भगवान भी गाइड कर रहे हैं ना, भगवान हमारे जीवन में रोल प्ले कर रहे हैं, तो विश्वास रखिए भगवान करेंगे। इस जन्म में हमको कहाँ पता था, हम थोड़ी ना स्वेच्छा से सनातन धर्म में आए, किसी ने तो हमको बताया टेम्पल जाओ, किसी ने तो बताया ये कोर्स अटेंड करो, किसी ने तो हमको एनरोल करा, किसी ने तो हमको शिक्षाएं दी, आज हमको पता चल रहा है। तो भगवान गाइड करते हैं, जो भी सिंसियर है भगवान उसको गाइड करते हैं, ये भगवान का काम है, भगवान परमात्मा है ना, लेट्स डिपेंड ऑन हिम, वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन हिम। हमको हर चीज में हमको एक्शन में आना है, वी वांट टू बी द डूअर्स। मैं करता हूँ, अहम करता अहम भोगी, गीता में आता है इसके बारे में। जो बद्ध जीवात्मा होता है वो अपने आप को करता मानता है, अपने आप को भोगी मानता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मैंने नहीं किया तो नहीं होगा। अरे भगवान सब कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया तो भगवान कराएंगे। तो नहीं अगले जन्म को सोचना ही क्यों, भगवत धाम जाओ ना बाबा, व्हाई टू थिंक अबाउट न्यू लाइफ एंड नेक्स्ट लाइफ। आप भक्ति प्रैक्टिस कीजिए, भगवत धाम जाइए, सब चक्कर से बाहर पड़ जाइए। एनीवे तो हम कहाँ थे वो, हाँ, अगर गलती से भी कोई पशु की हत्या हो जाती है तो उसका कर्म लगता है, पर अगर जानबूझ की जाती है तो उसका ज्यादा कर्म लगता है। इसलिए जानबूझ के नहीं मारना चाहिए, किसी भी कीड़े को, पशु को, पक्षी को, किसी को भी जानबूझ के नहीं मारना चाहिए। भगवान हमारी चेतना देखते हैं, आपका जो प्रश्न था, भगवान हमारी चेतना देखते हैं। अगर गलती से कुछ अपराध होता है तो भक्ति करने से, अगर सच्चे दिल से भक्ति करते हैं तो अपराध नष्ट हो जाता है। Okay, to conclude our discussion, so what happens at the time of death? Reincarnation में होता क्या है? Unfulfilled desires are carried in the subtle body. जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, किसका बना हुआ है? Subtle body किसका बना हुआ है? Mind, intelligence, false ego, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर। हमारी जो भी अपूर्ण इच्छाएं हैं वो सूक्ष्म शरीर में जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी के जीवन में इच्छा रह गई, अरे और कुछ साल होते तो मैं ये कर लेता, ये प्रोजेक्ट कर लेता, ये फैक्ट्री बना देता, या फिर इतना पैसा कमा लेता, वगैरह वगैरह, इतनी पढ़ाई कर लेता। जो अपूर्ण इच्छाएं हैं अगर जीवन में अंत में रही तो हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अगले शरीर में जाएगी, उसके हिसाब से हमको अगला शरीर मिलता है। तो इसलिए उसके जो प्लान है उसके हिसाब से उसको शरीर मिल रहा है। तो इन शॉर्ट इसी जीवन में अगला शरीर वो तैयार कर रहा है। इस जीवन के जो विचार है, इस जीवन की जो इच्छाएं हैं, उसके हिसाब से उसका अगला शरीर मिल रहा है। दैट मीन्स इज क्रिएटिंग द नेक्स्ट लाइफ। तो भगवद गीता में बताते हैं जैसे गंध, हवा जो है सुगंध लेके जाती है, फूल से सुगंध लेकर दूर तक जाती है, जैसे हवा गंध लेके जाती है, उसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होता है। इतना सटल है, इट्स वेरी सटल, इट्स नॉट ग्रॉस, दिखता नहीं है ऐसे। तो मानसिक अवस्था बहुत मैटर करती है। हमारी अवस्था, एक बार एक व्यक्ति था, वो उसका फैक्ट्री में बहुत ज्यादा उसकी आसक्ति थी। फैक्ट्री में दिन रात उसका फैक्ट्री के बारे में सोचता था। बच्चे बड़े हो गए फिर भी वो फैक्ट्री छोड़ ही नहीं रहा था, बच्चे भी परेशान थे। तो थोड़ा बूढ़ा हो गया, मरणावस्था में आ गया, और मरने के टाइम पे बच्चे आ गए, अच्छा मरने वाले हैं तो बच्चे आ गए पिताजी से मिलने के लिए। 3 बेटे थे, तीनों वहां आ गए। तो देख रहा था कौन कौन है, बोल तो ज्यादा पा नहीं रहा था बट देख रहा था, एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। वो चिल्ला उठा, तीनों इधर, तो फैक्ट्री में कौन है? और ऐसे ही मर गया वो। तो इमेजिन उसको अगले जन्म क्या मिलेगा? उसका माइंड पूरा फैक्ट्री में था, तो अगले जन्म में वो फैक्ट्री में ही चूहा बनेगा। एज पर द लॉ ऑफ कर्म, कर्मों के नियम के हिसाब से उसको अपनी फैक्ट्री में चूहे का जन्म मिलेगा, क्योंकि बहुत आसक्त था फैक्ट्री से। समझ रहे हैं? ऐसे हमारे मन के जो इच्छाएं हैं हमको अगला शरीर धारण करते हैं, अगला शरीर प्रदान करती है ऐसे। तो आत्मा कैसे आती है? देखिए, वर्षा के माध्यम से जो आत्मा है वो नीचे आती है, वर्षा के माध्यम से, और फिर पेड़ पौधे में जाती है। उसके माध्यम से जब अन्न ग्रहण करते हैं हम तो मनुष्य के शरीर में जाती है, और पुरुष के वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ में आती है, और फिर बच्चा पैदा होता है। ऐसे जन्म होता है। लेकिन साइकिल ऑफ द सोल कम्स, दैट्स हाउ सोल ट्रांसमिग्रेट्स। अभी आप कहेंगे लॉ ऑफ कर्मा कैसे हुआ इसमें?
तो ये बहुत साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि एक ही सोल है और उसी को उसका जन्म हो गया। अनेक सोल होंगे, हमारे शरीर में अनेक आत्माएं हैं, पर हो सकता है कि कर्म के हिसाब से उसी एक पर्टिकुलर आत्मा का उस गर्भ में उसका सृजन होता है, वो पलता है। ये कर्म के नियम के हिसाब से होता है, कौन सी आत्मा कहाँ जाएगी, किस सिटी में जाएगी, सब कुछ डिफाइंड है, सब कुछ बहुत रिफाइंड है, हमारी समझ से परे है। हाँ, अब देखिए, ऐसा नहीं कि एक ही आत्मा थी जो उसके वीर्य से, पुरुष के वीर्य से स्त्री के गर्भ में गई। मल्टीपल आत्मा हो सकती है, पर जिसका कर्म था, भगवान जिसको नियोजित कर रहे हैं, वो उस कर्म के माध्यम से स्त्री के गर्भ में जाएगी और वहां पर उसका सृजन होगा, वहां पर जन्म लेगी। बाकी आत्माएं फ्लश आउट हो जाएगी, ऐसे यूरिन और इसके माध्यम से फ्लश आउट हो जाएगी। तो ये आत्मा इस प्रकार शरीर में जाती है। आत्मा 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 का अपना साइज है। आत्मा का साइज मैंने बताया ना, कितना साइज है? 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। केश के अग्रभाग के 100 पार्ट करेंगे और उसके एक पार्ट के और 100 पार्ट करेंगे तो आत्मा का साइज आता है। तो आत्मा का साइज बहुत सटल है, सूक्ष्म है। क्या? 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। आपके केश के अग्रभाग के 10,000वां भाग, ये इतना छोटा होता है आत्मा का साइज। पर आत्मा, और इसलिए हम किसी माइक्रोस्कोप में आत्मा को नहीं देख सकते, किसी माइक्रोस्कोप में किसी ऐसे इन्वेंशन से नहीं देख सकते, बहुत सटल है। अच्छा, अनसक्सेसफुल योगी के साथ क्या होता है वो तुमने देखा नहीं। अगर मान लीजिए कोई भक्ति करते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उनकी भक्ति पूरी नहीं हो पाती, तो क्या होता है? उसके 2 केसेस बताए गए हैं। तो अगर कोई शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद अनसक्सेसफुल रहा है और कोई अगर लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद, तो दोनों के साथ अलग अलग होता है। तो शॉर्ट प्रैक्टिस वाले को क्या बताया गया है? 6.41 उसे बताते हैं कि उसको पुण्य प्राप्ति होती है और वो बहुत सालों तक स्वर्ग में भोग करके आता है और फिर वापस इस धराधाम में आकर किसी एरिस्टोक्रेटिक, किसी धनी व्यक्ति के यहाँ पे जन्म लेता है ताकि उसको सुविधाएं मिलती है। ऐसे होता है किसको? जिसने थोड़े दिन के लिए भक्ति की या फिर थोड़े दिन के लिए कुछ अच्छे काम किए, स्वल्प पुण्यवतम राजन, ऐसे। और जिसने बहुत लंबे समय तक भक्ति की, उसके साथ क्या होता है? उसको स्वर्ग वगैरह नहीं जाना पड़ता। उसको क्या होता है? उसको किसी भक्त के परिवार में जन्म मिलता है। तो जो भक्तों के परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जनरली वो उनका पास्ट भक्ति का रिकॉर्ड होता है। मतलब पिछले जन्म में भक्ति की है, किसी कारण से वो अपूर्ण रह गई है, इसलिए अगले जन्म में उनको भक्तों के घर में जन्म मिलता है। ऐसे होता है। तो 2 केसेस मैंने बताया। एक केस में ज्यादा कम भक्ति की है तो क्या होता है? स्वर्ग में जाता है, वापस आता है। यहाँ पर उसको एक धनी परिवार में, एक समृद्ध परिवार में जन्म मिलता है। और दूसरे केस में जब उसने ज्यादा दिनों तक भक्ति की है तो उस केस में उसको कहाँ जन्म मिलता है? कहाँ? भक्त के घर में जन्म मिलता है, एक ट्रांसेंडेंट के घर। तो उसको भक्ति करने मिलता है बेसिकली। फ्रॉम चाइल्डहुड ही इज डूइंग भक्ति, फ्रॉम चाइल्डहुड ही इज प्लेइंग मृदंगा, फ्रॉम चाइल्डहुड ही इज हियरिंग अबाउट कृष्णा होली नेम, चाइल्डहुड ही इज टेकिंग प्रसाद ओनली। तो बचपन से उसको इतना सुविधा मिलता है, क्यों? पास्ट लाइफ की वजह से कुछ तो कर्म रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको पूरा चांस मिलता है अपनी भक्ति को पूरा करने का। इसलिए हाँ, ये इच्छाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक अ जंक्शन। एक जंक्शन में कैसे आपके पास रास्ते होते हैं, कहाँ जाना चाहें आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन जंक्शन की तरह बताया गया। यहाँ से आप जैसी इच्छा करेंगे वैसे आपको अगला शरीर प्राप्त होता है। एनिमल्स एक्ट इंस्टिंक्टिवली बट ह्यूमंस कैन एक्ट विद सुपर कॉन्शियसनेस। हमारे पास चेतना है, हम उसको अच्छे जीवन में अच्छे तरह से भगवान की भक्ति कर भगवत धाम जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर गलत काम करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण।
तो इट वॉज थोड़ा टेक्निकल था, इम्पोर्टेंट टॉपिक। किसी भी डाउट? कोई प्रश्न है? कैसे करना है? अच्छी तरह से भक्ति करना। सिंपल है। अच्छी भक्ति किसको कहते हैं? शास्त्रों द्वारा जो नियम दिए गए हैं उसका पालन करना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बताया था कि क्या नियम है, विशेष करके भगवान के नाम का जप करना है, 16 माला जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। तो ये ग्रॉस है। उसके अलावा हमें अपनी भक्ति को सपोर्ट करने के लिए फिर सुबह में साधना करनी चाहिए, मॉर्निंग प्रोग्राम उसको बोलते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए और आरती करनी चाहिए। उसके अलावा भगवान को भोग लगा कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार जब भक्ति के नवदा भक्ति के अंगों को पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारे जो अनर्थ है वो नष्ट होते जाते हैं और आप देखिएगा आपको जो नेचुरल टेस्ट है भक्ति के प्रति वो जागृत होता है। ऑलरेडी ऑल ऑफ अस हैव टेस्ट फॉर भक्ति बट करेंटली इट इज हिडन, अभी छुपा हुआ है। और जब हम जितना करते रहेंगे उतना ज्यादा हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, तो उसको बोलते हैं भक्ति। अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर। हाँ समझ, I'll 1 minute I'll come to you। तो वन मोर थिंग इज देयर, जैसे हमारा यहाँ पर एक रूप है ना, मैंने बताया हमारा शरीर का साइज कितना है 1/10,000, सॉरी शरीर का नहीं, आत्मा का साइज कितना है 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। पर ये हमारा श्रंकन रूप है, हमारा ये सुकड़ा हुआ रूप है इस भौतिक जगत में। आत्मा का साइज उतना नहीं है। आध्यात्मिक जगत में आत्मा का पूरा फुल ब्लोन साइज है, जैसे हमारे यहाँ पे शरीर है वैसे आत्मा का एक रूप है आध्यात्मिक जगत में, और वो रूप फिक्स है, वो रूप चेंज नहीं होता है। उसको बोलते हैं स्वरूप, स्वरूप। तो ओरिजिनल स्वरूप क्या है वो हमारा आध्यात्मिक जगत में पता चलेगा। पर जब हम भक्ति करेंगे, जब हम प्रगत अवस्था में पहुंच जाएंगे एडवांस स्टेज में, तो भगवान उसको रिवील करते हैं कि आपका स्वरूप क्या है। स्वरूप जानना हमारे बस की बात नहीं, भगवान उसको रिवील करेंगे ऐसे। और स्वरूप है हमारा, कोई हो सकता है कि भगवत धाम में गोप है, कोई गोपी है। यहाँ पे लड़का लड़का ही मैटर नहीं करता है, वहां पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो आत्मा है ना। आत्मा का अपना स्वरूप हो सकता है, वहां पर भगवान के साथ खेल भी रहा है हो सकता है, या फिर भगवान की लीलाओं में भाग ले रहा है, हो सकता है कि भगवान की माँ का रोल कर रहा है, हो सकता है कि वो गाय है, कुछ भी हो सकता है। जैसे शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत बोली थी परीक्षित महाराज को, उनका ओरिजिनल स्वरूप क्या है शास्त्रों में बताया गया है कि वो राधा रानी के तोते हैं। शुक मतलब तोता, तो राधा रानी की श्रीमती राधा रानी के तोते हैं वो शुकदेव। तो उन्होंने इस धराधर पे आए थे और भागवतम बोली थी ऐसे। तो ऐसे ओरिजिनल स्वरूप हम सबका है। और भगवत धाम में देखिए ये हमारी खास बात है, भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, हम सबका अपना एक ओरिजिनल स्थान है भगवान के साथ, एक ओरिजिनल संबंध है भगवान के साथ, और उसको कोई ले नहीं सकता, वो आपका यूनिक है। और जब क्योंकि हम अभी भौतिक दुनिया में है, हम वहां नहीं है, तो हमारा स्थान वेकेंट है, वहां वैकेंसी है। और भगवान हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि कब ये जीवात्मा आएगा और मेरे साथ आदान प्रदान करेगा उस रिलेशनशिप में। सो देयर इज नो कंपटीशन इन स्पिरिचुअल लाइफ, बट एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे। हर एक का अपना अपना स्थान है, हर एक को केवल अपनी भक्ति करनी और जाना है, कोई कंपटीशन नहीं है कि ये जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना एक हाईवे है बोल सकते हैं, जिसपे अपनी गाड़ी चल रही है। भक्ति करके, भगवान को समर्पण करके। मुश्किल नहीं है, हम इस सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ कभी हमने यही हम मान लीजिए कभी हमने बाहर देश में है, हम नहीं जा कर पाए, या एक भी तुम्हारा नहीं कर पाए, या हमें कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस गए कि जिसमें हमको अपने पेट भरने के लिए हमें नॉनवेज लेना ही पड़ा, तो कैसे क्या? ओके। तो माधुरी का प्रश्न है कि हम
क्योंकि सांसारिक जीवन में है तो सांसारिक जीवन में हमें हो सकता है कि कभी कभी नियमों को तोड़ना पड़े या फिर नियम ठीक से फॉलो नहीं कर पाए, तो कैसे करना चाहिए? एक्चुअली सांसारिक जीवन है या वैरागी जीवन, वो मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कोई वैरागी है, मंदिर में रह रहा है तो उसको सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा आसान है, और सांसारिक लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी मुश्किल है, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच सीरियस वी आर, हम कितने सीरियस है उसके बारे में पालन करने के लिए। क्योंकि भगवान ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया, 24 घंटे सबके पास है और मन सबके पास है। अभी मन को कितना नियंत्रण करना है, क्या करना है, उसके लिए डिटर्मिनेशन सबको अपना अर्जित करना है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सिटी में हैं, जैसे हमारे गृहस्थ भक्त हैं आनंद बाकी लोग हैं शिवम को, ये लोग कर पा रहे हैं अपना पारिवारिक जीवन संभालते हुए, पत्नी बच्चों का ख्याल रखते हुए, बिजनेस जॉब आदि सब करते हुए भक्ति कर रहे हैं और नियमों का पालन कठोरता से कर रहे हैं। तो इसलिए जब आप स्कूल कॉलेज में भी रहते हैं ना, आप उनका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो वो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं। आप अपने बच्चे को बोलते हो ना, वैसे पढ़ना चाहिए तुमको भी, वो टॉपर है, तुम भी वैसे पढ़ो। तो उसी तरह हमको आध्यात्मिक जीवन में उनका एग्जाम्पल लेना चाहिए जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए जो ऑलरेडी कर पा रहे हैं। नीरज प्रभु हैं, many other devotees are there. So like that, we should not give. Actually, mind has a tendency to give excuse. मन का एक स्वभाव है कि हम एक्सक्यूज देते हैं कि कैसे हो पाएगा, ये होगा तो क्या होगा। देखिए सिचुएशन है, अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं, हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। मेरे सिंपल एग्जांपल है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरी मदर को लगता था कि चाय कॉफी छोड़ना ये जीवन में संभव नहीं होगा उसको। She was very addicted to tea, and she thought कि नहीं, चाय नहीं पीने से क्या। कई बार हमारी बहस होती थी, अरे मैं क्यों पी रहे हैं, छोड़ दीजिए, नहीं सर दर्द होगा, ये होगा वो होगा। तो दिन में चाय लेते थे, मेरे फादर भी चाय लेते थे बहुत। तो एक दिन मैंने थोड़ा सा स्ट्रांगली बोला हूँ कि नहीं आपको छोड़ना ही। अभी रामनवमी आने वाली थी 2 दिन बाद, तो फिर मैंने बोला नहीं आपको रामनवमी से छोड़ना है, आप प्रयास कीजिए। तो पता नहीं उन्होंने क्या हो गया, उन्होंने बोला रामनवमी क्यों, आज से ही छोड़ देंगे। तो उस दिन से ही उन्होंने छोड़ दिया। आज ही मेरी बात है मेरी मदर से, तो मदर बता रही थी कि तो सही कहता था, कुछ नहीं होता बोले, मन सर दर्द करना वगैरह सब वो बकवास, सब मन का वहम है, क्योंकि डिटर्मिनेशन से अगर करेंगे तो सब हो जाता है। तो रामनवमी के पहले मेरे मदर ने चाय छोड़ी, आज तक नहीं पी। हाँ आपको भी लगता था ना, हाँ वैसे ही। तो देखिए मतलब इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन। अभी हमको लगता है जब कैसे होगा, 16 वाला बहुत बड़ा फिगर लगता है, तो हम वी शुड टेक बेबी स्टेप्स, वी शुड नॉट ट्राई टू जंप। जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, हम ऐसा नहीं कि पहले सीढ़ी से 8वीं सीढ़ी पर चढ़ते हैं, वी गो फ्रॉम 1 2 3 4। तो हम धीरे धीरे जब शुरू करते हैं, पहले 2 माला करते हैं, 2 माला को स्टेबल करते हैं, 4 माला करते हैं, 8 माला करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे आप भी कंफर्टेबली चीजें बढ़ाते हैं, किसी को अलग से प्रेशर नहीं देना पड़ता है। तो इसी तरह भक्ति में एडवांसमेंट इंटरनली होता है, यू विल कम टू नो। जैसे आप खाना खाते हैं, आपको किसी को सर्टिफिकेट देना पड़ता है क्या कि आपका हो गया, पेट भर गया, अभी उठो, कोई सर्टिफिकेट देता है आपको? आप खुद समझ जाते हैं कि मेरा पेट भर गया, मुझे अभी और नहीं चाहिए। तो उसी तरह भक्ति में भी है, सेटिस्फैक्शन अंदर से आता है, डिटर्मिनेशन अंदर से आता है, अगर हम फॉलो करेंगे तो। और रूल्स सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, नाम जप करना है, थोड़े से नियमों का पालन करना है, सिंपल रूल्स आते हैं, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फिर भी करना है, यही तो टेस्ट है। हाँ तो ये होगा, ये तो एक्सपेक्टेड है, कुछ नया नहीं है। यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, गीता में भगवान बताते हैं, अर्जुन भी बोलता है मेरा मन भटकता है। तो एक्सपेक्टेड है मन भटकेगा, कोई नया चीज नहीं है, हम सबका भटका है। आप पूछो मेरा भी भटकता है, आज भी भटकता है। तो ये आपको मैंने कह रहा हूँ कि नाम जप में उतनी शक्ति है कि मन स्थिर हो जाएगा, समय लगेगा। बी पेशेंट, बी पेशेंट, कीप ऑन फॉलोइंग, कीप ऑन फॉलोइंग। मन भटके, जब भी आपको पता चले, आपको मान लीजिए 2 मिनट बाद पता चलता है मन भटक गया, वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। आपके एंडेवर से भगवान खुश होते हैं, आपके रिजल्ट से नहीं। भगवान कैसे खुश होंगे? आपके प्रयास से। किससे?
प्रयास। आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं भगवान देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते आपने क्या अचीव कर लिया, वो नहीं देखते हैं। भगवान देखेंगे आप कितना सिंसियरली प्रयास करने का, कितना सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं। तो कीप ऑन ट्राइंग, हैव फेथ, भगवान देख रहे हैं। ये सोमेश आपका प्रश्न था, मैं सुन नहीं पाया। Prabhuji, Hare Krishna. Can you hear me? Hello. Yes, Fuji, audible. Yeah. So, Prabhuji, my question is from last session. एक मिनट मैं Hello. just a minute. हाँ बोलिए। प्रभुजी आवाज आ रही है अभी? Can you hear me? Yeah. Thank you. प्रभुजी हरे कृष्णा. So sorry, last time session में I was not there, I was traveling, but मैं recording आपका देखा मैंने पूरा of भरत महाराज सेशन. प्रभुजी उसमें मेरा एक सवाल था. तो प्रभुजी आप बताया था कि भरत महाराज जो थे he was a great devotee from birth, he was भगवान के भक्त थे वो. और उन्होंने वो जब वानप्रस्थ के लिए गए तो भी he was very very detached to everything, he was not associated to So प्रभु जी उनके जीवन में जो डियर आया, जो हिरण आया, तो he got attached to that deer. So was it a misuse of his free will? और आपने अभी कहा कि उनकी लाइफ में कुछ माया का अटैक भी हुआ था, तो उनका फ्री विल का मिसयूज रहा उनसे कि उनका कर्मों का प्रारब्ध था? मतलब व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद भरत महाराज? ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है. ये पूछ रहे हैं कि भरत महाराज के पतन में उनका फ्री विल उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, इसलिए हुआ कि उनका एक प्रारब्ध था, ऐसा प्रश्न है. तो बेसिकली देखिए प्रारब्ध एक स्तर तक होता है, बट भरत महाराज के केस में उनका एडवांसमेंट इतना हो गया था कि सर्टेनली प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध जो आपको कर्मफल आपका मिल चुका है उसको प्रारब्ध कहते हैं, और जो कूटम बीजम आदि जो होते हैं, जो सीड फॉर्म में है आपके, जो आपको मिलने वाला है, वो कर्म होते हैं. भरत महाराज के केस में ही वाज ऑन द भाव प्लेटफॉर्म, प्रेम के स्तर के एक स्तर पहले थे, भाव प्लेटफॉर्म तक थे. तो इसलिए भरत महाराज बहुत ही एडवांस स्टेज में थे. उनके केस में ये विशेष लीला है भगवान की. जनरली उतने एडवांस स्टेज में पतन नहीं होता है, बट भगवान ने लीला करी और हमें एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे उस एडवांस स्टेज में भी अगर आप फ्री विल को सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप कुछ गलती करते हैं, आप कैजुअल हो जाते हैं, आप केयरलेस हो जाते हैं, तो कैसे आपके साथ भी पतन हो सकता है. सो इट्स अ वेरी स्पेशल रेसिप्रोकेशन ऑफ गॉड, ऑफ कृष्णा विद भरत महाराज. भरत महाराज का केस नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि उनको देखो डियर बॉडी में भी पूरा याद रहा, और जड़ भरत की बॉडी में भी दोनों बॉडी याद, दोनों शरीर, दोनों जीवन याद रहे. तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल केस. बट हमें लेसन देने के लिए है दैट वी शुड नॉट बी कैजुअल, अदरवाइज कैजुअलिटी विल हैपन. ये लेसन है. यस यस प्रभु जी, थैंक यू. प्रभु जी एक और सवाल था, इफ आई कैन. हाँ, कैन यू हियर मी? प्रभु जी ये जो आपने कहा कि जो हम जब नेक्स्ट जन्म लेते हैं, हमारा शरीर जब हम जो छोड़ते हैं और आत्मा नया शरीर लेती है, तो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज our desires at the time of death and also our past karmas. तो so प्रभु जी आपने कहा कि जो लास्ट सेशन में कहा था कि अगर हम if we don't do good karma, भगवान को हम जन्म भर याद नहीं करते हैं लाइफ में, just but taking Lord's name at the time of death, ये काफी नहीं होता है. तो so प्रभु जी जो केस अजामिल का था, तो अजामिल भी वो he was not associated भक्ति, लेकिन उन्होंने at the time of his death उन्होंने नारायण का नाम लिया. तो how in that case he went to भगवत धाम? तो इनका प्रश्न है कि अजामिल ने भगवान का नाम लिया मरने के समय और उनको इतना फायदा हो गया. पर लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि केवल मरते समय भगवान का नाम लेने से नहीं होता है, जीवन भर भक्ति करनी चाहिए. तो अजामिल के केस में कैसे हुआ? तो अगेन अजामिल्स केस इज अ स्पेशल केस वेयर देखिए उन्होंने शुरुआत के काल में भक्ति की थी जब वो गृहस्थ आश्रम में थे. उसके बाद उनका पतन हो गया था, और उसके बाद भी जब उन्होंने नारायण रखा अपने बच्चों का नाम, वो भगवान की विशेष कृपा थी. भगवान के भक्तों ने उनको कहा था कि आप नारायण रखिए. तो ऑल्दो ही वाज सो सिंफुल, वो इतने पापी थे, उन्होंने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा.
ये भगवान के भक्तों की कृपा थी, और उस नारायण के नाम की वजह से वो बहुत सारे पाप से बच गए, अज्ञात रूप से वो बच रहे थे। और देखिए जब मरते समय भी उन्होंने भगवान का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर हिज लिबरेशन, ही डिड नॉट गेट लिबरेटेड बाय दैट। दैट शोज कि केवल मरते समय भगवान का नाम लेने से नहीं होगा। अजामिल की मुक्ति नारायण का नाम लेने से नहीं हुई, उस समय उनको यमदूतों से मुक्ति प्राप्त हुई, पर बाद में क्या हुआ आप भागवतम पढ़ेंगे तो अजामिल हरिद्वार गए, तपस्या की, और फिर उनको भगवत धाम जाने को मिला। गेटिंग? तो अगेन he did not get liberated just by chanting the name of Narayan unknowingly. He got अज्ञात सुकृति, he got a benefit, but उसको उनको वॉलंटरी भक्ति करनी पड़ी, तब वो भगवत धाम गए। तो वॉलंटरी भक्ति इज रिक्वायर्ड फॉर गोइंग बैक टू गॉड, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच, हमारा समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग एक बार प्रभु जी का धन्यवाद देंगे कि प्रभु जी 3 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक सीनियर बैच था जिसका गुरु जी ने क्लास लिया,